नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं लूना का जो नया प्लान आया है। बल्कि एक तरीके से एक लॉलीपॉप दिया है जो उनके फाउंडर है उन्होंने पूरी पूरी लूना की ऑडियंस को। और आज की तारीख में क्या इस समय होने वाला है, जो लूना की सप्लाई आज की तारीख में 6 पॉइंट कुछ बिलियन हो चुकी है, जो मार्केट में सर्कुलेट है इस समय, इसको पूरी तरीके से वाइप कर दिया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो अब इसको हटाने के बाद क्या होगा, उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या उस प्लान में है। वो प्लान की पूरी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप भी उसके एक एक वर्ड पढ़ सकें। और उस प्लान के नीचे लोगों ने अपना अपना प्रतिक्रिया दी है, तो आप भी पूरी तरह आज़ाद हैं उसमें अपनी मन की बात कहने के लिए। सीधे एग्जैक्टली लूना तक अपनी बात पहुंचाइए, जो भी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं उसको पढ़ने के बाद। लूना के साथ इस समय काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिसमें ट्विटर पर और इनके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको एक्टिव रहकर देखनी पड़ रही है। मतलब यूट्यूब पर भी हम लोग को कई बार आना पड़ रहा है, और टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको, क्योंकि इसकी अपडेट ही ऐसी हैं जो हर समय आती रहती हैं। और कभी CZ, कभी इनके फाउंडर, कभी इनकी टीम, सब कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट ला रही है, और वो धीरे धीरे अपडेट जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये अपडेट कितनी पॉजिटिव है ये आपको वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि जो टेरा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो ब्लॉकचेन है पहले उसको बंद किया। जो ब्लॉकचेन है बंद इसलिए किया क्योंकि जो जितनी देर वो चलती रहती, उनका जो ऐसा मैकेनिज़्म है उसकी वजह से जो टोकन है, उनका टेरा टोकन है, वो और ज़्यादा मिंट यानी कि पब्लिक मार्केट में सर्कुलेट और हो रहा था। अब तक का 6.5 बिलियन मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है। कुछ समय पहले ये 1 बिलियन पर फिक्स रहता था, लेकिन आज की तारीख में 6.5 बिलियन यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब पहले इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन रोकी, उसके बाद फिर बाइनेंस ने इनको डीलिस्ट करने के लिए अनाउंस किया, डीलिस्ट किया। उसके बाद फिर बाइनेंस के CZ ने अपने ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा अपना डिटेल लिखा, जिसमें ये बताया कि लूना के साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से इसको काम किया जाए जिस पर रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद कई और ट्वीट किए लूना को लेकर, और फिर शाम को उन्होंने एक और बाइनेंस की तरफ से ट्वीट आया कि लूना को अब फिर से हम लिस्ट कर रहे हैं। पहले डीलिस्ट किया कि अभी हटा रहे हैं, उसके बाद फिर से उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिस्ट किया। और कुछ समय के बाद जो टेरा के फाउंडर है उनकी तरफ से एक आर्टिकल आता है जिसमें वो पूरा अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं। मतलब इस समय देख रहे हैं कितनी बैक टू बैक अपडेट आ रही है, कितनी ज़्यादा चीज़ें इस समय चल रही, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इस बीच में आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं इस समय, ये है टेरा की तरफ से, और टेरा की तरफ से ये इसमें लिखा हुआ है कि जो भी अब तक टेरा के साथ, जो इनके सिस्टम के साथ दिक्कतें आई, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। और उसके बाद अभी यहाँ पर नीचे जो इन्होंने अपने वैलिडेटर से डिस्कस करने के लिए बोला है कि अब इस पर आप विचार कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या। तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इस पर अभी डिस्कशन होना है इनके जो वैलिडेटर हैं उनके द्वारा, उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जो प्लान निकल कर आया है वो क्या है वो आप सुनिए। तो यहाँ पर ये बोला गया अभी जो 6 पॉइंट कुछ बिलियन जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, और सिर्फ 1 बिलियन सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट किया जाए। और उस 1 बिलियन को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको आप समझिए। इसमें ये लिखा है 1 बिलियन में से आप अगर उसके टुकड़े करेंगे तो 40% जो कि होता है 400 मिलियन, मतलब 1 बिलियन का 40% जो कि होता है 4 मिलियन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें जो कि पुराने होल्डर थे, जो उनका जिस समय से इनके नेटवर्क में इशू आया उससे पहले के जो होल्डर हैं उनको दिया जाएगा उस टोकन की सप्लाई। उसके बाद जो नेक्स्ट 40% है वो दिया जाएगा जो UST के होल्डर थे डीपैगिंग से पहले, उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा अभी 20%, उसमें से जो 10% है वो दिया जाएगा जो कि जो डीपैग होना स्टार्ट हुआ है, जो क्रैश होना स्टार्ट हो उसके बाद जिन लोगों ने ख़रीदा है उनको दिया जाएगा 10%, यानी कि वो सप्लाई भी होती है 100 मिलियन। अब 100 मिलियन में से जो नए लोग ख़रीदे हैं, जितने भी लोग ख़रीदे उसका परसेंट निकाला जाएगा, और जो कुछ भी उनके हिस्से में होगा उनको मिलेगा। और बचा हुआ 10% यानी 100 मिलियन वो यूज़ होगा इनकी पूरी कम्युनिटी के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने प्लान को डिस्कस किया, उसमें बहुत सारी और भी डिटेल लिखी किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अपना जो भी अपना प्रतिक्रिया ज़रूर इसमें दीजिए। मैं चाहूँगा कि इंडियन का भी पूरा हर जगह पर कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि आप लोग की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सब हम जानते हैं।
तो अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखाइए और लूना को बताइए कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ इन्होंने प्लान बताया है, इनके वैलिडेटर इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना बाइंग करनी है ना तो सेलिंग करनी है, क्योंकि बाइंग करेंगे तब भी ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो है अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट हुआ तो ये जो सप्लाई है ये हट जाएगी। इस डर से बेचना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ना तो ख़रीदने की तरफ बढ़ना है ना तो बेचने की तरफ बढ़ना है। जिस तरीके से आप समझिए अभी लिस्ट नहीं हुआ है बाइनेंस पर और कोई मतलब कोई और दिमाग नहीं लगाना है, ना बेचना है ना ख़रीदना है। उसके बाद अब ये जो चीज़ें हुई हैं इससे हम लोग को कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है कुछ फ़ायदा होगा। मतलब वो सप्लाई देखते हैं किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस हिसाब से एक्सचेंज इसको एक्सेप्ट करते हैं, किस हिसाब से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। और ये जितना भी काम है ये एक दिन का नहीं, कई दिन लगेंगे। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये अपडेट है और इसके अलावा अभी कुछ भी नया आपको नहीं सोचना कि एक्सचेंज पर कब आएगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से मिलेगा। वो सब जब होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठना है और मार्केट की कंडीशन को देखना है। मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन से खेल रही है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जाने वाली, लेकिन मार्केट अभी भी शॉक कर सकती है। तो उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस वगैरह को अपडेट रखिए। अगर ऐसे एक्सचेंज पर नहीं है आपकी जिसमें स्टॉप लॉस नहीं, तो उस एक्सचेंज को आज अभी छोड़कर कोई ऐसे एक्सचेंज में ज़रूर स्विच होइए जिसमें स्टॉप लॉस का सुविधा हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, बाकी टेरा लूना के बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अभी फ़िलहाल इससे टेंशन नहीं लेना है, ना ही नई बाइंग करनी है, और जो अगर आपके पास बाइंग है तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड करना है। और बस यही सारी चीज़ है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।